में हिमाचली विजेता खिलाड़ियों को सरकार देगी पुरस्कार। गोल्ड मेडल जीतने वाले को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। पार्षद को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में लंबी हुई फेहरिस्त, मधुसूद ने फिर ठोकी चुनावी ताल। आतंकवादियों से लोहा लेते जाबाज सैनिक शहीद, सैनिक सम्मान के साथ पैतृक गांव माजरा में हुई राजेश की अंत्येष्टि। ढोगी बाबा महेंद्र की बढ़ने लगी हैं मुश्किलें, जनता के बाद अब बजरंग दल ने भी खोला मोर्चा। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सरकार प्रदेश के पर्यटन स्थलों को विकसित करने में प्राथमिकता दे रही है। यही वजह है कि पिछले 4 सालों में हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। हिमाचल आने वाले सैलानियों की संख्या में हर बार इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों में हिमाचली खिलाड़ियों के विजेता रहने पर उन्हें तोहफे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बुधवार को शिमला में अखिल भारतीय डॉक्टर वाई.एस. परमार वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता 4 मई तक चलनी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों में हिमाचली खिलाड़ी के गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा रजत पदक विजेता को 50 लाख और कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जो खिलाड़ी हिमाचल का ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा, कांस्य पदक लेके आएगा, उसको 25 लाख रुपया, चांदी का सिल्वर का जो मेडल होगा उसके लिए 50 लाख और जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 1 करोड़ रुपया का इनाम प्रदेश सरकार देगी। शिमला में वॉलीबॉल प्रतियोगिता से खेलों की शुरुआत हो चुकी है। सभी खिलाड़ी अपना जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। सरकार की इस पहल से जाहिर है प्रदेश में खेलों को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हिमाचल के एकमात्र नगर निगम चुनाव में कांग्रेस में चुनाव लड़ने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। कुछ दिनों पहले मेयर पद का चुनाव लड़ने से मना करने वाली शहर की मेयर मधुसूद ने एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने बुधवार को शिमला में कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर मेयर के टिकट के लिए आवेदन किया है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस के सामने बड़ी सिरदर्दी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए प्रत्याशियों का चयन करने की होगी। पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास करीब 125 आवेदन पहुंचे हैं। टिकट के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन था, तो दूसरी ओर नगर निगम के वार्डों की संख्या केवल 25 ही है। स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी है। वहीं दूसरी ओर शहर की मेयर मधुसूद ने एक बार फिर मौके की नजाकत को देखते हुए मेयर के टिकट के लिए आवेदन किया है। हाल ही में मधुसूद ने मेयर का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। चुनावी गणित को भांपते हुए उन्होंने नगर निगम चुनाव में फिर ताल ठोक दी है। इसके अलावा शहर के डिप्टी मेयर हरीश जनारथा और पार्षद सुधीर आजाद ने भी मेयर के टिकट के लिए आवेदन किया है। उधर शिमला की मेयर मधुसूद का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह जरूर चुनाव के मैदान में उतरेंगी। हमने इसके लिए आज एप्लीकेशन दी है नीचे पार्टी ऑफिस में अभी कि जो नगर निगम के इलेक्शन आ रहे हैं उसके मेयर के लिए हम दोबारा लड़ना के लिए हमने एप्लीकेशन दी। बाकी जो पार्टी कहेगी, पार्टी टिकट देगी, ये हम काम करेंगे और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। भले ही कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही हो, पर मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों के लिए कांग्रेसी नेताओं को खूब मत्थापच्ची करनी पड़ेगी। मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी टिकट झटकने के लिए लॉबिंग करने में लगे हैं। चुनाव गणित को भांपते हुए शहर की मेयर मधुसूद ने एक बार फिर चुनावी तार ठोक दी है। कुछ दिनों पहले चुनाव लड़ने से मना करने वाली मधुसूद ने कांग्रेस से फिर मेयर का टिकट मांगा है। कैमरामैन कुलदीप कंवर के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। नगर निगम चुनावों से ठीक पहले माकपा के तेवर आक्रामक हो गए हैं। शहर के विकास को लेकर पार्टी ने कांग्रेस शासित नगर निगम को घेरा है। माकपा राज्य सचिव और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शहर के अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के फैसले मेयर द्वारा नहीं अपितु निगम आयुक्त द्वारा लिए जा रहे हैं। इससे शहर का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी 13 मई को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है
कि इस चुनाव में बहुत गंभीरता से हम इस चुनाव को लेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो सीधे तौर पर किया जाएगा। मतदाता इस दफा 3 मतों का इस्तेमाल करेगी, एक जो उनके वार्ड का काउंसलर होगा और 2 और मत एक मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी वो मत देंगे। प्रदेश के एक और जाबाज सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सेना में नायक के पद पर तैनात पांवटा के राजेश बीते दिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ चले सैन्य ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। शौर्य चक्र से सम्मानित इस सैनिक ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर बहादुरी की इबारत लिखी है। राजेश की आज उनके पैतृक गाँव माजरा में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। पांवटा के समीप माजरा गांव में राजेश के शहीद होने की खबर के बाद माहौल गमगीन था। आज सुबह राजेश का शव गांव पहुंचा, जहां उनको अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजेश का शव पहुंचने पर जहां उनके परिजनों की आंखों में आंसू रुक नहीं पा रहे थे, वहीं उनको यह भी फख्र था कि अपने प्राणों की परवाह न कर राजेश ने देश के दुश्मनों से लोहा लिया। शहीद के परिजनों व मित्रों का कहना है कि राजेश एक बहादुर सिपाही था। इसी बहादुरी के लिए 2002 में राष्ट्रपति ने भी राजेश को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। 99 में ज्वाइनिंग हुई थी इनकी और 2002 में इनको शौर्य चक्र मिला था। हमें तो कल ये पता लगा था कि वो 3 बजे के करीब यहाँ पर माजरा पंचायत में आए थे कि शहीद हो गया आपके छोटे भाई। माजरा पंचायत से हमें पता लगा था, कुछ इनके यूनिट से आए थे। राजेश कुमार जी जो मेरे बड़े करीबी दोस्त रहे और ये उग्रवादियों की लड़ाई में शहीद हो गए, इसलिए यहाँ पे गांव में बड़ा गमगीन माहौल बना हुआ है। यह जाबाज सिपाही भले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, लेकिन देश के प्रति जज्बे के लिए उसे हमेशा याद रखा जाएगा। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक बैठक शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया गया। बैठक में कर्मचारियों को 4/9/14 का विशेष वेतन देने, संशोधित भत्ते प्रदान करने, लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान करने, अस्पतालों में आरकेएस के कर्मचारियों और अन्य विभागों में अस्थायी तौर पर नियुक्त कर्मचारियों को सरकार के अधीन लाने और उनको नियमित करने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों के विभिन्न लंबित मसलों पर चर्चा कर मांग पत्र तैयार किया गया। इसको शीघ्र ही सरकार को सौंपा जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तमाम पदाधिकारियों को और विभागीय संगठनों के अध्यक्षों और महामंत्री को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था। हम लोग क्योंकि मांग पत्र में बहुत सारी मांगों को हमने निपटारा करवा दिया सरकार से, फिर भी अभी काफी सारी मांगे ऐसी है जो एडी लेवल पर या सरकार के लेवल पे अभी तक लंबित है। उन सारी बातों को लेके विस्तार से चर्चा हो रही है और पहली बार इस तरह की प्रक्रिया हमने अपनाई है। एक वाइडल स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन आज कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें उनको शामिल करेंगे जो वहाँ पे मान्यता प्राप्त संगठन होंगे और सब लोगों की बातों को सही स्तर पर उठाने के लिए पहल करेंगे। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा है कि प्रदेश के करीब 50,000 व्यापारियों को सरकार ने बीमा योजना के तहत लाया है। बद्दी दौरे के दौरान आईपीएच मंत्री ने कहा कि सरकार पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने इस दौरान संडौली में करीब 262.25 लाख रुपए की सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि बद्दी क्षेत्र में जल्द ही 40 हैंडपंप और 10 से ज्यादा नलकूप लगाए जाएंगे। पीने के पानी की योजनाएं 3, वाटर सप्लाई स्कीम थाना, वाटर सप्लाई स्कीम माजरा खोल, वाटर सप्लाई स्कीम खेड़ा चक, जिनके ऊपर 2 करोड़ 22 लाख रुपया खर्चा आया। 1 अप्रैल के बाद तमाम उन 50,000 से ऊपर व्यापारी जोन सभी का बीमा मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिया है। देश में सशक्त लोकपाल बिल और राज्यों में भी मजबूत लोकायुक्त बिल जैसे मुद्दों को लेकर टीम अन्ना हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों को एक आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है, जिसके चलते बिलासपुर में टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बिलासपुर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार की मुहिम में शामिल लोगों से कई मुद्दों पर चर्चा भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिमला और दिल्ली में बैठे लोग व्यापारी हिमाचल को तबाह करने में लगे हैं। एक अच्छा लोकायुक्त कानून हिमाचल प्रदेश में कैसे बने और एक सख्त लोकपाल कानून देश में कैसे बने, और हिमाचल प्रदेश के जो संसाधन लगातार लुट रहे हैं उसमें ग्राम सभाओं की भूमिका कैसे सुनिश्चित हो, क्योंकि शिमला में और दिल्ली में बैठे हुए लोग और कुछ व्यापारी मिलकर पूरे हिमाचल को तबाह कर रहे हैं।
इशू यही है कि इसको ठीक करने के लिए जनता के पास ताकत कैसे आए। हिमाचल का चुनाव एक प्रयोग होना चाहिए कि क्या चुनाव को आंदोलन बनाया जा सकता है। आंदोलनों को चुनाव तक ले जाने के प्रयोग हमारे देश में बहुत बार हुए। पहले आंदोलन खड़े हुए, फिर उनको चुनाव में ले गए, वो पॉलिटिकल पार्टी बने। लेकिन चुनाव का जो प्रोसेस होता है, क्या उसको भी आंदोलन बनाया जा सकता है? उस दिशा में हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे। परिवहन कर्मचारियों का प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। शिमला में परिवहन कर्मचारियों ने परिवहन निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। परिवहन निगम कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आंदोलन तेज कर देंगे। उधर नाहन में परिवहन निगम और विद्युत बोर्ड के पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। ओलंपिक खेलों में हिमाचली विजेता खिलाड़ियों को सरकार देगी पुरस्कार। गोल्ड मेडल जीतने वाले को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। पार्षद को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में लंबी हुई फेहरिस्त, मधुसूद ने फिर ठोकी चुनावी ताल। आतंकवादियों से लोहा लेते जाबाज सैनिक शहीद, सैनिक सम्मान के साथ पैतृक गांव माजरा में हुई राजेश की अंत्येष्टि। ढोगी बाबा महेंद्र की बढ़ने लगी हैं मुश्किलें, जनता के बाद अब बजरंग दल ने भी खोला मोर्चा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को अब गंदे पानी से जल्द निजात मिलेगी। स्कूलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रदेश के 15,000 से ज्यादा स्कूलों में निःशुल्क एक्वागार्ड लगा रहा है। इसी कड़ी में पधर के प्राथमिक स्कूल खुंड में भी आज एक्वागार्ड लगाया गया। प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, इस कारण बच्चे गंदा पानी पीने को विवश हैं। विशेषकर बरसात के दिनों में गंदे पानी की आपूर्ति होने से बच्चे जल जनित रोगों की चपेट में आ रहे हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है कि बैंक द्वारा सभी स्कूलों में एक्वागार्ड लगाए जाएंगे ताकि बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। हिमालय परिवार द्वारा आज धर्मशाला में बौद्ध धर्म, विश्व शांति और हिमालय पर बढ़ते खतरे विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में तिब्बती धर्मगुरु उज्ञेन त्रिनले दोरजे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर हिमालय परिवार के राष्ट्रीय संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा कि चीन संपदा की दृष्टि से संपन्न हिमालय क्षेत्र को हड़पना चाहता है ताकि वह विश्व का एक शक्तिशाली देश बन सके। उन्होंने केंद्र सरकार से देश के बाजार में आ रही चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। आतंकवादी विरोधी फ्रंट के प्रमुख मणिनद्र सिंह बिट्टा ने बगलामुखी मां के दरबार में माथा टेका। बिट्टा ने आधी रात को मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान भी करवाया। अनुष्ठान के बाद बिट्टा ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान में चल रही आतंकवादी गतिविधियों पर केंद्र सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, बड़ी शक्ति है माता रानी में। भारत माँ शांतिपूर्वक रहे, शांति रहे, अमन शांति रहे, आतंकवाद समाप्त हो और जो आतंकवादी हमारे देश के दुश्मन है उनका नाश हो। इस देश के अंदर जो नक्सलवाद है वो खत्म होना चाहिए। सरकारों को आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ एक सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए। हमीरपुर के एक अस्पताल में महिला की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते शनिवार एक महिला की मौत के लिए मृतक के परिजन अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस घटना के बाद मृतक के परिजन ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। इसके बाद अस्पताल में दहशत का माहौल है। तोड़फोड़ की घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों में काफी गुस्सा है और डॉक्टरों ने सुबह 3 घंटे तक अपनी सेवाएं नहीं दी। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में तोड़फोड़ के मामले पर अस्पताल के डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है। अस्पताल के डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सुबह 3 घंटे तक चिकित्सा सेवाएं ठप रखी। बीते शनिवार को इस अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई थी। मृतक महिला के परिवारजनों ने इसके लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। इस घटना के बाद डॉक्टरों में दहशत का माहौल है। कुछ असामाजिक बैड एलिमेंट्स ने आके स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर के साथ और क्लास सपोर्टिंग स्टाफ के साथ जो मिसबिहेव किया था, उसके बारे में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
जब तक कोई संतोषजनक जवाब सरकार या हमें किसी अथॉरिटी से नहीं आता तब तक हम इसको लगाए रखेंगे, और जैसे हमें कोई कार्रवाई का अंदेशा मिलता है और हमें लगता है कि हमारे को जस्टिस मिल रहा है तब हम इनको वापस ले लेंगे। मृतक महिला के परिजन इसके लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसके चलते मृतक के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। अस्पताल में मचे इस बवाल से अस्पताल के सभी डॉक्टरों में दहशत का माहौल है। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। कांगड़ा में ध्यानु बाबा का दावा करने वाले महेंद्र की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लोग बाबा के विरोध में खुलकर सामने आने लगे हैं और पुलिस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बजरंग दल ने भी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलकर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कांगड़ा के ध्यानु बाबा के खिलाफ लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है। लोग बाबा का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं शिकायत समिति ने बाबा के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है। उनका कहना है कि बाबा हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैंने डीएसपी देरा के माध्यम से एसपी धर्मशाला जिला कांगड़ा को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें एक व्यक्ति जो अपने आप को ध्यानु भक्त का 7वां अवतार कहकर जनता को वहां पर इकट्ठा कर रहा है। मेरे व्यक्तिगत विचार ये है कि ये हिंदू मान्यताओं की बहुत बड़ी एक मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई बाबा जो कि अपने को ध्यानु का अवतार 7वां अवतार कहते हैं के विरुद्ध कोई शिकायत दिया है कि जिसमें उनके अनुसार वो एक छदम बाबा है और लोगों को ठग रहे हैं, फॉरवर्ड किया जाएगा और जो भी प्रॉपर इंक्वायरी होगी वो कंडक्ट की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ध्यानु बाबा का दावा करने वाला महेंद्र के खिलाफ अब बजरंग दल ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। बजरंग दल जिला कांगड़ा के संयोजक पवन शर्मा ने कहा है कि इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, प्रशासन को जल्दी ही फर्जी बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा तो प्रशासन से ये निवेदन रहेगा कि जब भी ऐसे लोग जो है वो हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं तो प्रशासन उनके साथ सख्ती से निपटे। लेकिन होता है ऐसा है कि जब बात बिगड़ जाती है, जब बात बढ़ जाती है, जब लोग ठगे जाते हैं तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है, तो वो ठीक नहीं है। आए दिन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे ऐसे बाबाओं के खिलाफ अब जनता सचेत होने लगी है और खुलकर सामने आने लगी है। ब्रजेश्वर साकी, हिमाचल आजकल, कांगड़ा। सोलन शहर में शरारती तत्वों ने बीती रात को 4 मोटरसाइकिलों को जलाकर खाक कर दिया। बाइकों को जलाने की घटना कॉलेज के समीप हुई, जहां एक साथ खड़ी 3 बाइकों को आग लगा दी गई। इसकी आग की चपेट में एक कार भी आ गई। एक बाइक कॉलेज के करीब 50 मीटर की दूरी पर जलाई गई। इससे पहले भी सोलन में मोटरसाइकिलों व कारों को जलाने की घटनाएं हो चुकी हैं। जलाई गई मोटरसाइकिल के मालिक संजीव कुमार का कहना है कि रात को कुछ युवक हुड़दंग बचा रहे थे। संभावना है कि उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।